किस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप और सियासत इस पर कैसे हो रही है। एक बार जरा हम लोमस झा, मेरे सहयोगी मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, ये नोएडा आश्रम का क्या लिंक है लोमस, थोड़ा सा यहाँ समझना चाहेंगे। क्या यहाँ पर भी सभाएं करता था ये बाबा सूरजपाल जो खुद को बताता है, क्या कनेक्शन इसका और क्या पुलिस यहाँ भी पहुंची है? बिल्कुल हिमानी, मैं क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं हथरस में ये घटना हुई है, उसको लेकर के लगातार ही जो स्थानीय प्रशासन है, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो लगातार जांच करते हुए दिख रही है। लेकिन जब यह हादसा हुआ था तब वहां की पुलिस कहां थी, आपको और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा। मैं अभी नोएडा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक आश्रम नुमा घर है यहाँ पे। यह भी आश्रम उसी बाबा का है जिस बाबा की तलाश लगातार ही उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। और साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो कि यहाँ के केयर टेकर के द्वारा हटा लिया गया है। और क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को जब जानकारी लगी कि मीडिया यहाँ पे पहुंची हुई है और इस बोर्ड को एक केयर टेकर के द्वारा अंदर रखा गया था, उस बोर्ड को यहाँ पे स्थानीय जो बच्चे हैं और स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा यहाँ से निकाला गया है। देख सकते हैं ये पूरा आश्रम किसी को मालूम ना चले कि ये उसी बाबा का है जिसने हथरस में 121 लोगों की जान ले ली। ये किसी को मालूम ना चले, इस कारण से जो यहाँ पे महेश नाम का केयरटेकर था उसने इस आश्रम में लगे बोर्ड को हटा के अंदर इस गेट से अंदर फेंक दिया था। और अब बच्चों ने, जो यहाँ पे आसपास के बच्चे हैं, उन्होंने लकड़ी की मदद से इस बोर्ड को अंदर से बाहर निकाला है, जिससे हमें ये मालूम चल पा रहा है कि ये आश्रम उसी बाबा का है। और उस केयर टेकर का घर भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस महेश की मैं लगातार बात कर रहा हूं। जैसे ही मीडिया की टीम यहां पहुंची वो ताला मार करके यहां से फरार हो गया। और ये वो महेश इस आश्रम की लगातार सफाई करता था, हो ना हो। हालांकि लोग बता रहे हैं कि 2 साल से ये आश्रम बंद है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई आता जरूर होगा तभी वो साफ सफाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा लोमस, तमाम जानकारियां इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया लोमस इस तमाम जानकारी के लिए। आपका भी लगातार मेरे तमाम सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो भगदड़ के जिम्मेदार हैं वो आखिर कहां फरार हैं और कौन कौन है, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नारायण साकार हरि जो कि कथावाचक है, ये भी फरार है। देव प्रकाश मधुकर जो कि आयोजन करता है और इनकी तलाश है पुलिस को। जो नाम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, यहां पर जो चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, महेश चंद्र आयोजन करता, इसकी भी तलाश है। अनार सिंह जो कि आयोजन करता है, ये भी फरार है। साथ ही साथ एक और आयोजन करता संजू यादव जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन तमाम नामों के लिए राम प्रकाश ये भी आयोजन करता है। इसके अलावा एक और आयोजन करता चंद्रदेव जिसका नाम सामने आया है। ये वो लोग हैं जो मौत के जिम्मेदार हैं और फरार हैं। इनके लिए तलाशी ली जा रही है इनके लिए। और मौत का सत्संग आखिर और कितने जिम्मेदार इसके अलावा हैं, ये नारायण साकार हरि हमने आपको पहले यहां पर बताया। साथ ही साथ सेवादार और आयोजक, हाथरस का प्रशासन भी इससे पीछे नहीं हम ये कहेंगे क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। हाथरस का पुलिस विभाग जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हाथरस का स्वास्थ्य विभाग भी अगर हम कहें तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। और हाथरस के ट्रैफिक विभाग की अगर बात करें, क्योंकि अगर आयोजन किया गया था, जो सत्संग हो रहा था, कार्यक्रम था, उसके भीतर की जिम्मेदारी अगर सूरजपाल की जाहिर तौर पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके बाहर की अगर बात करें तो पुलिस और प्रशासन की जाहिर तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी। क्यों आखिर वो उसे निभा नहीं पाए? आखिर हाथरस हादसा कितनी गलती है? पहली गलती तो ये कि लोगों की संख्या छिपाई जाती है, 80,000 की परमिशन मांगी जाती है, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी गलती क्या? भीड़ के हिसाब से तैयारी की ही नहीं जाती, वहां पर अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच गई। तीसरी गलती यह कि किसी तरह का कोई मेडिकल इंतजाम नहीं था। जो एम्बुलेंस है वो भी 2 घंटे देरी से पहुंचती है घटनास्थल पर। चौथी गलती ये कि सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा गया। आखिर क्यों? पांचवी गलती ये कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो हैं वो ठीक नहीं थे। आपको उस तरह से मैनेज करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आपने मैनेज किया? अब आइए, अब हम आपको दिखाते हैं वो आश्रम, मैनपुरी का वो आश्रम जहां पर लगातार दबिश दे रही है। कल रात ही पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही यह हादसा पेश आता है उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है उसकी तलाशी के लिए। उसको तलाश रही है पुलिस लगातार, लेकिन वो वहां अब तक नहीं मिलता। ये देखिए, ये पुलिस के जवान वहां पर खड़े हैं और ये उसका आलिशान जो आश्रम यहां पर
समझ नहीं आता है कि ये बाबा कैसे इतना फल फूल जाते हैं। और इसकी कहानी तो अब तक आप लोग भी गूगल कर चुके होंगे, टटोल चुके होंगे कि किस तरह से ये कांस्टेबल से यहां तक का सफर ये पूरा करता है और कितने यौन शोषण के जो मामले हैं वो भी इसके खिलाफ है। ऐसे कई आश्रम हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे जो वहां पर जाते हैं, जायजा लेते हैं, क्या बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट देखनी जरूरी है। ये पूरा सवाल है तो तकरीबन तस्दीक हालातों को देखते हुए मैं कर दूं कि बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में ही मौजूद है। जरा इस आश्रम के दरवाजे को देखिए, दरवाजे के ठीक बाहर पुलिस की गाड़ी को देखिए और गाड़ी के साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको देखिए। यहाँ पर जिस तरीके से सजावट की गई है कल के दिन के लिए, बाबा यहाँ पहुंचे थे और फिर पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद। देखिए कैसे यहाँ पर गेंदे के फूल, गुलाब के फूल उनकी बनाए गए, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली है, इस इलाके को सजाया गया, इस गलियारे को देखिए कैसे फूलों से सजाया गया है। जैसे कोई जब हम देखते हैं कि कोई कारप्रवेश पड़ता है, फंक्शन पड़ता है तो इस तरीके से सजाया जाता है। बाबा के स्वागत की तैयारी थी, घटना वहां पे होती है, बाबा यहां पे पहुंचते हैं, सेवादार इस बात की तस्दीक करते हैं। और अब देखिए यहां पे पुलिस का बंदोबस्त किस तरह से, आपको एक दरवाजा दिखाया हमने, आगे बढ़ते चलते हैं, सजावट दिखाते हुए चलते हैं और बताते हैं कि कैसे जो अलग अलग दरवाजों पे इस पूरे इलाके में मुख्य मार्ग तक जाते जाते आपको हर तरफ केवल पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। एक तरीके से जो हाउस अरेस्ट के विजुअल्स हम देखते हैं वैसी सी तस्वीर देखने को मिल रही है। अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा रहा है, पुलिसकर्मी अपना संवाद लगातार बनाए हुए हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं वो संवाद बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ मीडिया से कोई बात कर सके या अंदर से कोई आए भी, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े जो दीवार है वो है, आप देखिए दीवार कितनी ऊंची है, तो कोई भी अंदर। तो देखा आपने अजय दुबे हमारे सहयोगी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं मैनपुरी में और बता रहे हैं कि किस तरह से ये आलिशान आश्रम जो है वो तैयार किया जाता है। लेकिन आइए आपको बताते हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है, कौन कौन फरार हैं, वो चेहरे, वो नाम। सबसे पहला नारायण साकार हरि के हम यहां पर बात कर रहे हैं, उर्फ भोले बाबा। कौन है बाबा? का असली नाम सूरजपाल सिंह है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल था सूरजपाल। अभी थोड़ी देर पहले यही मैं आपको बता रही थी कि बाबा ने 1990 के आसपास नौकरी छोड़ दी थी। खुफिया विभाग में नौकरी करने का दावा भी ये करता है। उत्तर प्रदेश के एटा के गांव बहादुर का रहने वाला है सूरजपाल और सूरजपाल ने नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू किया था। गांव की जमीन पर सूरजपाल ने एक ट्रस्ट बनाया। पति और पत्नी दोनों ही साथ में प्रवचन देते हैं। सूरजपाल को भक्त परमात्मा तक कहकर बुलाते हैं और पत्नी को माजी का दर्जा दिया हुआ है और पत्नी को माजी कहकर बुलाया जाता है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये लोगों को बरगलाता था, ये किस तरह से ब्रेन वॉश करता था। और इसकी पूरी कुंडली हमने खंगालने की कोशिश की। इसकी कुंडली भी जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या इसकी कुंडली में सामने निकल कर आता है। वो हम आपको बताएं कि 25 साल से सत्संग ये कर रहा है। आप सोचिए कि 25 साल से ये लोगों को बरगला रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और ये जो आश्रम इसका आप देख रहे थे, ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। खुद की आर्मी बनाई जिसका नाम क्या है? नारायणी सेना। नारायणी सेना इसने खुद की आर्मी को नाम दिया हुआ था और 5 आपराधिक मुकदमे भी इस पर दर्ज है। जब आप इसकी कुंडली खंगालेंगे, जब आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा।